तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले डब्ल्यूडब्ल्यू के थीम सॉन्ग से। आज के डेट में भाई आपको डब्ल्यूडब्ल्यू थीम सॉन्ग के क्रिटिक्स बहुत से मिल जाएंगे भाई। आजकल थीम्स अच्छे बन नहीं रहे, ऐसा कहा जा रहा है कि डेफ रेबल ने तो कचरा करके रखा है। क्या ऐसा सही में है या फिर नहीं वो आप बताना कॉमेंट करके। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू टैलेंट्स भी इस चीज़ से अग्री करते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू टैलेंट्स भी डेफ रेबल की थीम से खुश नहीं है, एंड वो भी एक दो नहीं बल्कि सेवरल टैलेंट्स, बहुत सारे टैलेंट्स हैं जो कि डेफ रेबल की थीम से खुश नहीं है। अपडेट निकल के सामने ही भाई फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से यहाँ पे कहा जा रहा है वेरी फ्यू पीपल on the WWE roster are happy with the Def Rebel theme songs. Several are frustrated and have expressed unhappiness with the quality of theme songs and have made attempts to get their previous theme songs back. तो कहना भाई फाइटफुल सिलेक्ट का कि WWE के अंदर बहुत ऐसे कम ही लोग हैं, गिने चुने लोग हैं जो एक्चुअली में खुश हैं Def Rebel के थीम सॉन्ग से। बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड है भाई, एंड वो गुस्से में अनहैप्पी दिख रहे हैं कि भाई हमारे थीम सॉन्ग को तुमने क्या कर दिया। अब ऐसे में वो टैलेंट चाहते हैं कि उनका पुराना थीम वापस आए। एज स्टाइल्स का पुराना थीम वापस आ चुका है, मुझे लगता है एज स्टाइल्स उनमें से एक होंगे। एंड इन्होंने डेफिनेटली भाई देखो थीम्स तो बर्बाद किए हैं। अभी रंबल मैच में जब फिन बैलर आए थे किसी को पता नहीं चला कि फिन बैलर आए, मतलब फिन बैलर को कितना पॉप मिल सकता था, लेकिन कोई जान ही नहीं रहा था भाई कि ये थीम सॉन्ग फिन बैलर का है तो पॉप कहाँ से मिलेगा। तो ये चीज़ डेफिनेटली है कि इन्होंने थीम सॉन्ग्स खराब किए हैं, एंड फैंस तो भाई पिछले 1 साल या 1.5 साल से डिमांड कर रहे हैं कि इनको फायर किया जाए। अपडेट आई थी निकल के सामने कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भाई इनको इस साल के एंड तक रखने वाले हैं, इसके बाद इनकी डील को रीन्यू नहीं करेंगे। लेकिन ये दूसरा साल स्टार्ट हो चुका है, 2025 आ चुका है, पिछले साल इनकी डील एंड हुई या फिर नहीं पता, लेकिन अभी भी ये डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में जिम जॉन्स्टन भाई जो कि लेजेंडरी थीम मेकर हैं वो भी वापस नहीं आने वाले हैं, ये भी कुछ कल रेसलवुड्स रेडियो में बताया गया। सीएफओस की डिमांड है, शायद वो आएंगे तो ज़्यादा मजा आएगा, लेकिन फिलहाल डेफ रेबल ने कचरा करके रखा है, एंड डब्ल्यूडब्ल्यू टैलेंट्स इस चीज़ से काफ़ी गुस्से में। कुछ इन्होंने थीम सॉन्ग्स अच्छे बनाए भाई, चाहे आप रोमन की बात कर लो, चाहे ब्लड लाइन के किसी की भी मेंबर की बात करो, उनके थीम सॉन्ग्स भाई इन्होंने अच्छे बनाए हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बाकियों की बात आती है तो इन्होंने बिल्कुल फंबल किया है, अनडाउटली बिल्कुल एविडेंटली दिख रहा भाई ये चीज़। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना, एंड आपके हिसाब से किसका थीम सॉन्ग चेंज होना चाहिए ये भी आप लिख के बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि निकी बेला को लेके। तो भाई निकी बेला की भी वापसी हो गई है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर रॉयल रंबल में, एंड ये वन ऑफ अपीयरेंस नहीं थी भाई, निकी बेला एक्टिव होने वाली हैं। अब यहाँ पे निकी बेला टीज कहती हैं ब्री बेला का भी रिटर्न, यानी कि बेला ट्विंस दोनों वापस आ सकती हैं। निकी बेला क्या बोलती हैं भाई निकी एंड ब्री शो पे, वो मैं आपको बता दूं। निकी बेला टीजेस ब्री बेला पोटेंशियली आल्सो रिटर्निंग टू द रिंग alongside her. I have already seen the first week of being a little rusty and where I got to the third week, and it will be really interesting to do all this, and hopefully Brie mode will be by my side soon. More on that to come. तो कहती हैं भाई ये घुमा फिरा के बात है कि शायद ब्री बेला भी इनके साथ में कुछ टाइम बाद आपको देखने को मिल सकती है टेलीविजन पे। हो सकता है कि ब्री बेला भी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वापस आ जाए। बीच में भाई इनके रिलेशंस इतने ज़्यादा खराब हुए थे डब्ल्यूडब्ल्यू से कि कोई इसका भाई मैं एग्जांपल नहीं दे सकता। निकी बेला ब्री बेला पब्लिक में जाके इतना स्लैंडर कर रही थी डब्ल्यूडब्ल्यू को, कुछ नहीं बता सकता मैं, लेकिन बहुत घटिया। लेकिन अब भाई आप देखोगे तो बिजनेस की बात आई है तो निकी बेला वापस से डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, एंड ब्री बेला को भी लाने की बात चल रही है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू इस चीज़ के लिए हमेशा ओपन है। आपको शायद याद होगी ट्रिपल एच की वो स्टेटमेंट जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ट्रिपल एच ने बोला था कि भाई कोई भी हो, डजेंट मैटर, कोई भी हो, हम बात करने के लिए सबसे तैयार है, चाहे वो कितना कॉन्ट्रोवर्शियल हो। उसने डब्ल्यूडब्ल्यू के बारे में क्या बोला क्या नहीं वो मैटर नहीं करता, बात करने को हम सबके साथ तैयार हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि कमबैक हो ही जाएगा, लेकिन डेफिनेटली नेगोशिएशंस हो सकती है। तो निकी बेला भाई खुद वापस आ चुकी हैं, एंड अभी ब्री बेला यानी कि कंप्लीट बेला ट्विंस के रिटर्न को टीज करती हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि मनी इन द बैंक को लेकर। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू वाले मनी इन द बैंक को इस साल कहां से कराने वाले हैं इसको लेकर अपडेट है। रेसलवुड्स रेडियो में क्या बोला गया आप देख सकते हो। डब्ल्यूडब्ल्यू हैव हैड डिस्कशंस ऑफ होस्टिंग दिस ईयर्स मनी इन द बैंक पीएलई फ्रॉम एन इंटरनेशनल लोकेशन इन अर्ली जुलाई। तो कहना यहाँ पे रेसलवुड्स का बैकस्टेज पास पे रेसलवुड्स रेडियो में कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले डिस्कस कर रहे हैं भाई इस साल के मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट को होस्ट करने का किसी एक इंटरनेशनल लोकेशन से, एंड ये होगा अर्ली जुलाई यानी कि जुलाई के बिगिनिंग में। मैं सही बताऊं भाई बिल्कुल दिल से ना, तो मनी इन द बैंक के लिए अब मैं एक्साइटेड हो ही नहीं पाता हूं भाई। लास्ट टाइम मैं मनी इन द बैंक के लिए कब एक्साइटेड था, जब शायद ब्रॉक लेसनर मनी इन द बैंक लैडर मैच जीते थे, या फिर वो जो कॉर्पोरेट मनी इन द बैंक लैडर मैच हुआ था डब्ल्यूडब्ल्यू के हेडक्वार्टर से, वो पैंडेमिक के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे, तब वो आखिरी शायद मनी इन द बैंक था जिसके लिए मैं एक्साइटेड था। लेकिन ऐसे में मनी इन द बैंक लैडर मैच की अगर बात करें भाई हम एक्साइटेड होने की, तो मैं अभी रिसेंट कुछ ईयर्स में नहीं रहा हूँ भाई। अब ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू मनी इन द बैंक ब्रीफकेस ने अपनी रेलेवेंसी खो दी है। हालांकि न्यू चैंपियंस भले बन रहे कैश इन के बाद, लेकिन वो फील नहीं आ रही है। अब ऐसे में इस साल का जो मनी इन द बैंक लैडर मैच है 2025 का मनी इन द बैंक पेपर व्यू, ये आपको देखने को मिलेगा भाई जुलाई में, यानी कि अर्ली जुलाई, एंड किसी इंटरनेशनल लोकेशन से। हो सकता है भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कनाडा से करा दें, जो कि आए दिन कराते ही जा रहे भाई। हो सकता है कि ये यूके से करा दें, मे भी हो सकता है, एक बार पहले लंदन से हो भी चुका है।
तो ऐसे में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं इनके पास, जो ज़्यादा इनको पे करेगा वहाँ पे इवेंट लेके जाएंगे। लेकिन मनी इन द बैंक के लिए ओवरऑल जो हाइप है अब वो मेरी बन नहीं पाती है। क्या अभी अब सेम फील करते हो भाई, कमेंट करके बताना। एंड मैं यहाँ पे सिर्फ इन पर्टिकुलर मनी इन द बैंक लैडर मैच की बात कर रहा हूँ, वरना एज ए पीएलई मनी इन द बैंक 2021 काफ़ी अच्छा था। रोमन रेंस, जॉन सीना, वहाँ पे जॉन सीना वापस आए थे तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन ऐसे सिर्फ लैडर मैच की इन पर्टिकुलर मैं बात कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि जॉन सीना को लेकर। तो भाई जॉन सीना के फाइनल डब्ल्यूडब्ल्यूई मैच के बारे में बहुत टाइम से बातचीत हो रही है। जॉन सीना अपने रिटायरमेंट टूर पे, फेयरवेल टूर पे, एंड साल के एंड में जॉन सीना अपना फाइनल मैच रेसल करेंगे एंड रिटायर हो जाएंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी क्या प्लान कर रही है भाई, उसके लिए मैं आपको बता दूं। बिली भाटी का कहना है अपने शो पे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले रूथलेस अग्रेशन थीम्ड कोई पेपर व्यू लाने वाले। नाम भी पिच किया गया कि रूथलेस अग्रेशन ही होगा। जॉन सीना के करियर में रूथलेस अग्रेशन का कितना मेजर रोल रहा है भाई, आप सब जानते होंगे। जब वो आए थे पहली बार सामने कर्ट एंगल के, तो वहां पर इन्होंने आके सिर्फ यही बोला था, रूथलेस अग्रेशन। एंड इसके बाद से जॉन सीना सिर्फ ऊपर चढ़ते गए, नीचे उन्होंने कभी देखा नहीं, पीछे उन्होंने कभी देखा नहीं। अब ऐसे में क्या परफेक्ट तरीका होगा ना ये, कि जॉन सीना के करियर की स्टार्टिंग हुई रूथलेस अग्रेशन से एंड करियर एंड होगा रूथलेस अग्रेशन से। तो अगर ये पेपर व्यू लाते हैं रूथलेस अग्रेशन, तो बिल्कुल ये इन पर्टिकुलर जॉन सीना थीम्ड पेपर व्यू होगा। एंड ऐसे में जॉन सीना के लिए इससे बेस्ट फेयरवेल आई डोंट थिंक कुछ हो सकता है। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अर्ली पॉइंट्स में भाई डिस्कशन के लिए, मुझे लगता है इनको इसको फाइनलाइज करके कंफर्म करना चाहिए कि दिसंबर में होगा भाई आपका रूथलेस अग्रेशन, एंड वहां पे जॉन सीना अपना फाइनल मैच रेसल करेंगे, रिटायर होंगे। अब आप बताना कमेंट करके भाई ये वाला आइडिया कैसा है, एंड ये आइडिया जॉन सीना के किस मैच के लिए होना चाहिए। जॉन सीना वर्सेस कौन सा मैच होना चाहिए, रैंडी ऑर्टन या फिर रोमन रेंस या फिर सीएम पंक, कई सारे नेम्स है। तो आप कमेंट करके बताना भाई। फिलहाल ये कुछ अपडेट है जॉन सीना के फाइनल मैच को लेकर। रूथलेस अग्रेशन पेपर व्यू नाम का कोई शो आ सकता है भाई। बाकी खैर भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यू फाइनल बॉस को लेके। तो भाई कल मैंने आपको अपडेट बताई एवा रेन को लेके, यानी कि रॉक के बेटी को लेके, कि रॉक की बेटी जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक्टिव आपको देखने को मिल सकती है, मेजर पुश रिसीव करते हुए। यानी कि अभी वो एक्टिव है लेकिन टेलीविजन पे ज़्यादा आती नहीं, वो एनएक्सटी के जनरल मैनेजर हैं, लेकिन वो टेलीविजन पे पुश रिसीव करते हुए दिख सकती हैं। रसल वुड्स रेडियो भाई, इसमें रसल वुड्स और बात करते हुए थोड़ा सा इसको और डिटेल में लेके जाते हैं। कहते हैं क्रिएटिव हैज़ बिगन पुटिंग प्लान्स इन मोशन फॉर एवा टू बी फीचर्ड मोर प्रोमिनेंटली ऑन टीवी एंड हैव मर्चेंडाइज एंड कैरेक्टर टाइज alluding to the Rock's final boss persona. Plans conclude Eva playing off of the final boss character on TV as a way to raise her importance. तो कहना है भाई रसल वुड्स का, रसल वुड्स रेडियो में, कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अभी इनको यूज करने वाले एवा को काफी ज्यादा प्रोमिनेंटली टीवी पे। एंड ऐसा नहीं है भाई, बल्कि मर्चेंडाइज एंड कैरेक्टर जो टाइज हैं वो भी काफी ज्यादा रॉक के फाइनल बॉस पर्सोना से बिल्कुल सिमिलर होंगे। कहना है यहाँ पे भाई कि जो प्लान्स है वो ये भी भाई इंक्लूड करते हैं कि जो एवा है ना वो टेलीविजन पे करने वाली है फाइनल बॉस वाले कैरेक्टर को प्ले, जिससे कि उनकी इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो गया। एंड सबको मालूम है कि रॉक की बेटी है, तो ये चीज़ बिल्कुल सेंस भी बनाएगी एंड वो जनरल मैनेजर के रोल पे। तो कल मैं यही बोल रहा था, अब देखना है कि क्या ये चीज़ मेन रोस्टर तक पहुंच पाएगी या फिर नहीं। बाकी फिलहाल ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग साउंड कर रही है। तो रॉक के एब्सेंस में भाई एक न्यू फाइनल बॉस आपके पास है, वो है एवा रेन। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सी डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।